हाँ देखो बेटा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ सतवीर सिंह यादव, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स एट न्यूक्लियस इंस्टीट्यूट चौक। देखिए बेटा, आज अपन एक 10th क्लास के लिए नया टॉपिक चालू करें, पॉलिनोमाइल्स। अच्छा टॉपिक है बेटा, बड़ा टॉपिक जरूर है। एक्सरसाइज नंबर 3 की कंडीशन में अपने पास एक्सरसाइज नंबर 3, ठीक है बेटा। एक्सरसाइज नंबर 3 है, बुक के देखिए आरबीएससी की बुक में एक्सरसाइज नंबर 3 है। पॉलिनोमाइल्स थोड़ा सा बड़ा टॉपिक जरूर है लेकिन बहुत इजी टॉपिक, ठीक है बेटा। देखो पॉलिनोमाइल्स मीन्स होता क्या है, पॉलिनोमाइल्स मीन्स होता क्या है। देखो अपने पास 2 टर्म्स होते हैं, 1 टर्म्स होते हैं। यदि 2 टर्म्स या अबाउट टर्म्स होते हैं अपने पास में, तो अपन उनको यदि प्लस करें या माइनस करें तो उससे बनने वाली जो इक्वेशन है उसको अपन क्या बोलते हैं, पॉलिनोमाइल्स बोलते हैं। देखो पॉलिनोमाइल्स में और इक्वेशन में दोनों में ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता है, चाहे अपन इक्वेशन की बात कर ले चाहे पॉलिनोमाइल्स की बात कर ले। देखो पॉलिनोमाइल्स में तो क्या होता है, जैसे मैं ले रहा हूँ एक बार x² प्लस x प्लस 5, ये तो हो गया पॉलिनोमाइल्स। यदि इक्वेशन की फॉर्म ले, ये तो हो गया पॉलिनोमाइल्स और ये हो गया इक्वेशन। इक्वेशन की फॉर्म ले तो x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। देखो इक्वेशन की वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है, लेकिन पॉलिनोमाइल्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होती। तो पॉलिनोमाइल 0 नहीं होता, लेकिन इक्वेशन की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, 0 हो जाती है, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंट ये है, इससे निकलता है फैक्टर, इसमें निकलते हैं फैक्टर्स और इसमें निकलते हैं बेटा जीरोज। इसमें निकलते हैं जीरोज, इसमें निकलते हैं फैक्टर। जो वैल्यू निकालने की कंडीशन होती है, फाइंड आउट करने की जो कंडीशन होती है, चाहे जीरोज निकालो चाहे फैक्टर्स निकालो, दोनों की कंडीशन जो होती है, जो मेथड होता है वो सिंपल सेम मेथड होता है। जैसे अपन फैक्टर्स निकालते हैं वैसे अपन क्या निकालते हैं बेटा, जीरोज निकालते हैं, ठीक है। तो जीरोज निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ से वही फैक्टर करेंगे। यहाँ से जितनी इसकी पावर है, x की हाईएस्ट जितनी पावर होगी उसके इतने जीरोज निकलेंगे। जैसे फैक्टर निकलता है इक्वेशन में, जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतने उसके क्या होंगे, जीरोज निकलेंगे। तो यहाँ पर इसकी बात करें तो मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो जीरोज की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 2। ऐसे यदि इसकी हाईएस्ट पावर 3 आ जाए, x की पावर 3 प्लस x² प्लस x प्लस 5, ऐसी यदि आती है तो इसकी जीरो मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो कितनी है, 3। तो x की वैल्यू कितनी आएंगी, यहाँ पे 3 आएंगी, 3 आएंगी बेटा। तो जीरोज कितने आएंगे, 3। ऐसे ही वेक्टर भी कितने आएंगे, 3। तो ये ध्यान रखना है, जितनी उसकी पॉलीमाइल्स की जितना अपने पास में इक्वेशन की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उतनी उसकी क्या आएंगी, वैल्यू आएंगी, तो उतने ही इसके जीरोज आएंगे। ऐसे ही इक्वेशन में भी यू ही होता है, सेम टू सेम यही फॉर्म होती है। जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही फैक्टर्स बनते हैं, ठीक है बेटा। तो अपन ने क्या किया, इसके एक जनरल फॉर्म ले लिया जिसमें क्वेश्चन कह रहे थे लेट अल्फा एंड बीटा। तो इसके जीरोज लिए हैं, लेट अल्फा एंड बीटा। तो मैं बता दूं आपको, जो पॉलीमाइल्स की जो फॉर्म होती है वो कौन सी कंडीशन में होता है, पॉलीमाइल्स जो कंडीशन होती है वो पॉलीमाइल्स की कंडीशन होती है बेटा ax²। पॉलीमाइल्स की कंडीशन होती है ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। इसको डिनोट किया जाता है बेटा px से भी कर सकते हैं, इसको फंक्शन ऑफ x fx से भी कर सकते हैं। पॉलीमाइल्स x भी हो सकता है, fx फंक्शन x भी हो सकता है। x की जगह देखो ये x की फॉर्म में इसलिए यहाँ x आ रहा है, ठीक है। ये पॉलीमाइल्स x की फॉर्म में इसलिए x आ रहा है, ये y की फॉर्म में होगा तो y आएगा, z की फॉर्म में होगा तो z आएगा। तो इसको px से भी डिनोट कर सकते हैं अपन, fx से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट्स ऑल, ठीक है बेटा। क्वेश्चन में देखो जनरल फॉर्म ली है मैंने, अब अपन क्वेश्चन पे आ रहे हैं। देखो जनरल फॉर्म क्या है, लेट अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोज ऑफ द क्वार्टिक पॉलीमाइल्स। क्वार्टिक पॉलीमाइल्स अपन ने लिया है कोई जिसके 2 जीरोक्स हैं, कौन से 2 जीरोक्स कौन से हैं बेटा, अल्फा एंड बीटा। मैंने पहले कह दिया था भाई, अपन इसने क्या किया, लेट किया है 2 जीरोज, क्योंकि इसकी हाईएस्ट फॉर्म की पावर कितनी है, मैक्सिमम हाईएस्ट पावर की बात करें तो उसकी 2 है। यदि इसका मैक्सिमम पावर 2 है तो अपने को कंफर्म हो गया कि इसकी जो x की जो वैल्यू निकल के आएगी वो वैल्यू कितनी निकल के आएंगी बेटा, 2 वैल्यू निकल के आएंगी, जिसमें पहला वैल्यू क्या है, अल्फा एंड दूसरा वैल्यू क्या है बेटा, बीटा। तो पॉलीमाइल्स था अपने पास ax² प्लस bx प्लस c, उसके 2 जीरोज अपने लिए अल्फा एंड बीटा। तो fx इक्वल्स टू फंक्शन पॉलीमाइल्स, fx इक्वल्स टू, इसको px भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ax² प्लस bx प्लस c। देन देखो फैक्टर की जो वैल्यू होती है वो x की 2 वैल्यू हो गई, x की 2 वैल्यू कौन सी हो गई, एक अल्फा और एक बीटा। तो यहाँ पर जो फैक्टर्स बता रहा है बेटा, यहाँ पर जो 2 फैक्टर बताया है
उस फैक्टर मीन्स बना कैसे, देखो ये फैक्टर कैसे बनते हैं। इसने बताया कि देन x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा विल बी फैक्टर्स ऑफ fx। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास में fx के दो फैक्टर निकल के आए, कौन कौन सा, x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा। तो दैट x माइनस एल्फा, देखो मैंने कहा है कि अपने पास जो जीरोज आए हैं वो दो वैल्यू आई है x की। इसने लेट किया है बेटा कि x की एक वैल्यू एल्फा है और x की दूसरी वैल्यू क्या है, बीटा है। तो x इक्वल्स टू एल्फा एंड x इक्वल्स टू बीटा। यदि अल्फा उधर जाएगा तो क्या बनेगा बेटा, x माइनस एल्फा इक्वल्स टू 0, और ये बीटा उधर जाएगा तो क्या बनेगा, x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। तो इसका एक फैक्टर तो बन रहा था x माइनस एल्फा और दूसरा फैक्टर क्या बन रहा था, x माइनस बीटा। यदि आप लोग इसी को वापस पॉलीमाइल्स में ले जाते हो तो दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर दो, आप किसकी कंडीशन में चले जाओगे, पॉलीमाइल्स की कंडीशन में वापस चले जाओगे। भाई ऊपर से नीचे आ रहे हैं अपन, पॉलीमाइल्स था उससे फैक्टर बना के आ रहे हैं, फैक्टर से अपन पॉलीमाइल्स भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये x की दो वैल्यू आई, दोनों को वापस उधर ले गया, ट्रांसफर किया तो ये माइनस का बना x माइनस एल्फा, ये x माइनस बीटा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, ये किसकी फॉर्म में निकल के चला जाएगा, fx की फॉर्म में चला जाएगा, मतलब px बन जाएगा, जो भी मैं आपके सामने बना रहा हूँ। तो देखो, सो फॉर कांस्टेंट k वी कैन रिटर्न एज, इसको k की कंडीशन में करते हुए क्वेश्चन को क्या कर रहा है, देखो इस फॉर्म में ला रहा है, fx इक्वल्स टू k x माइनस एल्फा एंड x माइनस बीटा। तो अपन इसको x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा को इस फॉर्म में लेते हैं तो क्या बनता है, देखो ये तो k तो u का u बेटा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, एल्फा को गया तो माइनस का एल्फा एक्स, एक्स को बीटा से किया तो माइनस का एक्स बीटा, और माइनस माइनस प्लस का एल्फा इंटू बीटा, ठीक है बेटा। अब सुनिए, देखो fx इक्वल्स टू क्या लिया था अपन ने, fx या px इक्वल्स टू क्या होता है, ये किसकी फॉर्म में होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की कंडीशन में होता है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की वैल्यू आ गई k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा एक्स माइनस एक्स बीटा प्लस एल्फा इंटू बीटा। तो क्या बनेगा, देखो k इंटू दोनों से यहाँ तो एक्स स्क्वायर यू का यू, माइनस कॉमन आ रहा है, एक एक्स भी कॉमन आ रहा है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस, तो एल्फा माइनस माइनस प्लस एक्स बाहर आ गया तो बचा कौन, एल्फा, माइनस माइनस प्लस एक्स बाहर आ गया, कौन बचा बेटा, बीटा, ठीक है। तो रिमाइंडर वैल्यू क्या बनी है, एक्स इंटू एल्फा प्लस बीटा और प्लस का एल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर देखो दो चीज नहीं निकल के आ गई, क्या निकल के आया, एक तो निकल के आया आपके पास एल्फा प्लस बीटा, ये तो क्या हो रहा है, सम ऑफ जीरोज, और एल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये दोनों क्या हो रहे हैं, तो अपने पास में जो जीरोज आएंगे उन दोनों को सम करेंगे तो वो तो एल्फा प्लस बीटा, जो भी वैल्यू अपने पास में आ रही है, एक्स की जो दोनों वैल्यू आएंगे उनको सम करने पर वो वैल्यू निकल के आएगी अल्फा प्लस बीटा की, जो अपन ने लेट कर लिए। तो ये तो होंगे सम ऑफ जीरोज, और इनकी बात करें अल्फा इंटू बीटा की, तो अल्फा इंटू बीटा का मीन्स क्या हो गया, दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, ठीक है बेटा। अब सुनिए, देखो आपके पास में ये चीज काम में कहाँ पे आएगी, यहाँ पर काम में आएगी, फॉर्मूला है बेटा, ये फॉर्मूले की कंडीशन बन गई है। आपके पास में क्वेश्चन में कई बार दो वैल्यू देगा, एक वैल्यू अपने को अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज की वैल्यू देगा, दूसरी अपने पास अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की वैल्यू देगा। यदि क्वेश्चन में अपने पास दो वैल्यू देता है, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरो, उससे अपने पास में पॉलीमाइल्स फाइंड आउट करवाते हैं। तो पॉलीमाइल्स फाइंड आउट करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, अपन डायरेक्ट इस फॉर्मूले में यदि उस वैल्यू को पुट करते हैं तो ये वैल्यू पुट करने पर अपने पास में क्या निकल के आता है, पॉलीमाइल्स निकल के आता है बेटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ से अल्फा इंटू बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू रख दो, दोनों वैल्यू देगा, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो, दोनों की वैल्यू देगा, दोनों की वैल्यू पुट करने पर अपने पास जो इक्वेशन बन के आएगा वो किसकी कंडीशन में आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसी चीज को अपन एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स का मतलब क्या बोलते हैं अपन, पॉलिनोमाइल्स। तो आपके पास में जो क्वेश्चन में दिया होगा, गिवन होगा, वो गिवन होगा बेटा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। आपको जो फाइंड आउट करना है वो फाइंड आउट करवाएगा आपसे पॉलिनोमाइल्स। क्या फाइंड आउट करवाएगा, पॉलीमाइल फाइंड आउट करवाएगा, ठीक है बेटा। ये तो हो गया अपना, जब अपने पास में फैक्टर्स दिए हैं, फैक्टर के बाद में अपने को इसको किस फॉर्म में लाना है। अब अपने से क्वेश्चन में देखो, जो 3.1 में जो पूछेगा अपने से, वो क्या पूछेगा अपने से, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। उसके लिए अपन बात करते हैं, उसके लिए दो फॉर्मूले हैं देखो अपने पास में। दो फॉर्मूले क्या है देखो,
हाँ देखो बेटा, अब अपन बात करेंगे यहाँ से इनकी रिलेशनशिप की, कि इनके बीच क्या रिलेशनशिप होता है। उसके लिए मैंने कहा था यहाँ से आपके पास दो चीज़ें निकल के आ रही हैं, दो रिलेशन हो रहे हैं। जो अपने पास में बेटा जीरोज निकल के आए थे उनको एक बार अपन सम करके देखते हैं, सम की कंडीशन उनका क्या रिलेशन होता है, उनके साथ जो प्रोडक्ट करते हैं उस प्रोडक्ट के साथ में उनका क्या रिलेशन होता है। तो बेटा देखिए, अपने पास में जो पॉलीमाइल्स है उसका कंडीशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ से मैंने कहा कि लेट जीरोज ऑफ कौन से, इस जो अपने पास जो फंक्शन दिया है उस फंक्शन का जो जीरोज है वो क्या है, अल्फा एंड बीटा है। क्वेश्चन ने कहा सम ऑफ जीरोज, फॉर्मूला बना रहा हूं मैं, ध्यान देना। सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज क्या थे, अल्फा एंड बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मींस एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है, एक्स स्क्वायर के पास में जो प्रोडक्ट हो रहा है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है, कौन है बेटा, ए। ये माइनस का साइन यू का यू, इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, सॉरी एक्स स्क्वायर नहीं, सॉरी एक्स का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स किससे, एक्स से कोफिशिएंट कौन हो रहा है, मल्टीप्लाई कौन हो रहा है, बी। बेटा मैं बता देता हूँ, कोफिशिएंट मींस होता है जिसकी वैल्यू के साथ में वो कोफिशिएंट हो रहा है, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, वो उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो एक्स से जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको क्या बोलेंगे, कोफिशिएंट। यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई कौन हो रहा है बेटा, बी, इसका मतलब एक्स का कोफिशिएंट कौन होगा, बी होगा। तो माइनस फॉर्मूले का है तो माइनस बी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कौन है बेटा, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में ए है, इसलिए माइनस बी अपॉन ए। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हो गया बेटा, ए हो गया, तो माइनस बी अपॉन ए। यहाँ जाओ नीचे वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मल्टीप्लाई ऑफ जीरोज, मल्टीप्लाई जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, अल्फा इनटू बीटा, पक्का है ना, फाइनल, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कांस्टेंट टर्म्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, कांस्टेंट टर्म क्या है बेटा, यहाँ पर कांस्टेंट सी, कांस्टेंट क्या है बेटा, सी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है बेटा, ए। तो आपके पास में दो फॉर्मूले बन गए हैं, सम ऑफ जीरोज इक्वल्स टू क्या बना है, कोफिशिएंट माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसको अपन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या कह सकते हैं बेटा, माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। सेम प्रोसीजर में क्या आ रहा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इनटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को क्या कह सकते हैं, अल्फा इनटू बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म अपॉन कांस्टेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म को क्या बोलेंगे बेटा, सी, और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर को क्या बोलेंगे, ए। तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा, सी अपॉन ए। तो आपको ये दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा वहां से। पहले तो आपको क्वेश्चन में देखो 3.1 में जो पढ़ने वाले हैं अपन, सिर्फ 3.1 के फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ मैं। जैसे जैसे एक्सरसाइज पढ़ाएंगे वैसे वैसे अपन इसके फॉर्मूले करवाएंगे, क्योंकि बड़ा एक्सरसाइज है। जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते जाएंगे, प्रैक्टिस भी हाथों हाथ और फॉर्मूले भी उसी साथ सेम टू सेम टाइम, ठीक है, सेम टाइम में चलेंगे। पहले अपन ने इसके फॉर्मूले करें, ये 3.1 में अपने पास में काम में आएगा। 3.1 के अपन ने फॉर्मूले कंप्लीट किए, अब अपन इसके क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो समझ में आ गई होगी बात क्या, कि लेट अपने पास में जो दो चीजें यहाँ से रिलेशनशिप में आएंगी बेटा, कौन से, एक तो सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। काम में क्या आएगी, क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा आपसे, देखो क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जाएगा वो ये पूछा जाएगा कि अपने पास में कोई पॉलीमाइल्स दिया होगा, गिवन होगा पॉलीमाइल्स, उससे अपने से फाइंड आउट करवाएगा बेटा दो चीजें। एक तो अपने से पहली चीज फाइंड आउट करवाएगा कि अपने पास जो पॉलीमाइल्स है उसके जीरोज क्या है, ठीक है। जीरोज फाइंड आउट करने के बाद में, जीरोज फाइंड आउट करने के बाद में आपसे ये पूछेगा कि सम एंड प्रोडक्ट दोनों के लिए रिलेशनशिप क्या होगा इनका। तो उसके लिए अपने को क्या करवाएगा, उसको वेरीफाई करवाएगा कि जो दोनों का रिलेशनशिप है उसको वेरीफाई करके आपको क्या करना है, उसको कंप्लीट करना है, क्वेश्चन को वेरीफाई करना है उस क्वेश्चन को, कि क्या अपन ने जो वैल्यू निकाली उसके रिलेशनशिप निकाले वो सही है या नहीं है। तो जीरोज निकालने, जीरोज निकालने के बाद में सम और प्रोडक्ट के लिए अपने को क्या करना है, उन क्वेश्चन को आप वेरीफाई करना है, ठीक है। तो आइए देखो अपन 3.1 की बात करते हैं, कहाँ पर चलेंगे बेटा, 3.1 में। एक्सरसाइज नंबर 3.1 में आ गए। 3.1 के फर्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ। देखना फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है अपने को, देखो क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलीमाइल्स एंड द वेरीफाई ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज ऑफ द कोफिशिएंट। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने को कि उनके रिलेशनशिप देख रहे हैं, किस किस के, जीरोज के अपने को क्या करने हैं, रिलेशनशिप देखने हैं। सबसे पहले फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमाइल्स,
पॉलीमाइल्स को फॉलो करते हुए आपको क्या करना है, उसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं। उसके बाद में सम और प्रोडक्ट दोनों के लिए आपको इसका क्या करना है, रिलेशनशिप तैयार करना है। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी जो मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, आइए देखो फर्स्ट क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 4x²। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में क्या है बेटा, इसका फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास में है 4x² प्लस 8x। ठीक है बेटा, पॉलीमाइल्स अपने पास दिया है 4x² प्लस 8x। यहां से अपने को क्या करना है, सबसे पहले दोनों वैल्यू में से कॉमन वैल्यू देखनी है। कॉमन वैल्यू क्या होती है, डिवाइड, देखो 4 से 8 डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या है, 4 है, मैक्सिमम 8 है, 4 से 8 डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब एक तो कॉमन आ गया बेटा 4, जो मिनिमम वैल्यू वो लेनी है। ठीक है, x² और x में x से x² डिवाइड होता है, इसका मतलब मिनिमम वैल्यू की बात करें तो क्या है बेटा, x है, तो क्या कॉमन आ गया, 4x। पक्का 4x कॉमन आ गया। यहाँ से देखो 4 से 4 डिवाइड करेंगे वन टाइम, x² में x डिवाइड हुआ तो x बचा, प्लस x बार आ गया बेटा, 4 को 8 से करें तो 2। अपने पास में पॉलीमाइल्स के दो फैक्टर आ गए, एक आया बेटा 4x, दूसरा फैक्टर आया x+2। मैंने कहा था जो फैक्टर आते हैं उन फैक्टर को अपन जीरो के इक्वल करते हैं। जैसे ही जीरो को इक्वल करेंगे x की दो वैल्यू आएंगी, वो दोनों वैल्यू क्या कहलाएंगी, जीरोज कहलाएंगी। तो बेटा 4x = 0, x = क्या आएगा 0.4, इसका मतलब x = क्या आ गया 0। बेटा अल्फा की वैल्यू आ गई है 0, x की एक वैल्यू क्या आ गई 0, तो अल्फा की एक वैल्यू आ गई है 0। दूसरी देखो x+2 = 0, x = क्या आएगा -2। बेटा दूसरी वैल्यू क्या आ गई -2, अल्फा आ गई। यदि इस क्वेश्चन में अपन ने लेट कर दिया होता कि लेट अपने पास में जो पॉलीमाइल्स हैं उनके जो जीरोज है वो अल्फा एंड बीटा है, तो अल्फा की वैल्यू मान लो 0 है और बीटा की वैल्यू क्या है अपने पास में -2। ठीक है बेटा, अब अपने से इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं। इसका रिलेशनशिप के लिए अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले सम ऑफ जीरोज की वैल्यू मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करके बताएं कि इधर लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों चीजें सेम करेंगे अपन, दोनों वैल्यू एक कंडीशन में करेंगे, साथ में करेंगे, ज्यादा लंबा नहीं ले जाऊंगा क्वेश्चन को। तो अपने को सबसे पहले एक साइड में तो सम ऑफ जीरोज, इन दोनों का सम और कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ x², इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए। तो सम ऑफ जीरोज, बात समझ में आ रही है, सम ऑफ जीरोज मतलब अल्फा प्लस बीटा, इन दोनों का सम करेंगे। इधर अपन इनकी वैल्यू रखेंगे कहाँ से, यहाँ से। ये दोनों वैल्यू और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल फॉर्म में आनी चाहिए। यदि दोनों इक्वल फॉर्म में आ रही हैं तो अपन कह सकते हैं कि वेरीफाई हो चुका, इनके जो जीरोज आए हैं उनका साथ जो रिलेशनशिप बन रहा है वो बिल्कुल क्लियर बन रहा है। बात समझ में आ गई। तो सबसे पहले देखो अपन बात कर रहे हैं सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज की बात करेंगे तो क्या बनेगा, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ सम ऑफ जीरोज, अल्फा प्लस बीटा। बेटा क्या है 0 प्लस -2। ठीक है, सम ऑफ जीरोज हो गया, अल्फा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू -2 ब्रैकेट में दे दी, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट कितना है बेटा 8 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। कोएफिशिएंट ऑफ x² कितना है 4। सॉल्व करो बेटा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये तो -2 में 0 जाएगा तो क्या बचेगा -2। इधर आ जाए, -8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो -2, इसका मतलब लेफ्ट हैंड इक्वल्स टू क्या होगा राइट हैंड। इसका मतलब रिलेशनशिप क्लियर हो गया, वेरीफाई हो चुकी है चीज। क्या हो गया बेटा, वेरीफाई हो चुका कि सम ऑफ जीरोस क्या हो रहा है, बिल्कुल इक्वल हो रहा है। अब सेम प्रोसेस में अपन क्या देखेंगे, इसका दूसरी वाली वैल्यू, कौन सी वैल्यू देख रहे हैं अपन, अब अपन देखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या होता है, देखो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो रहा है बेटा, अल्फा इनटू बीटा। ठीक है, सबसे पहले तो क्या आएगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट क्या होगा, कांस्टेंट टर्म, ठीक है, अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x², मतलब क्या बन रहा है बेटा C/A। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या बनेगा बेटा
कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू क्या बनना है, सी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट होंगे कौन जीरोज, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू क्या है बेटा, 0 इंटू -2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म्स। बेटा कांस्टेंट टर्म की बात करें तो यहाँ पर कोई कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म नॉट गिवन। इसका मतलब जहां पर वैल्यू नहीं होता तो वहां पर वैल्यू वेयर क्या होता है बेटा, 0। तो कांस्टेंट टर्म 0 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। बेटा एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है, 4। -2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर भी 0, 4 में 0 से डिवाइड करोगे तो भी 0। आपका प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। बात समझ में आ गई। तो कोएफिशिएंट ऑफ अपने पास में सम ऑफ जीरोस के लिए भी वेरीफाई हो चुका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के लिए भी वेरीफाई हो गया। तो ये रिलेशन हो गया। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। मैंने पहले भी कहा था कि पहला क्वेश्चन जो अपना होता है उसमें पहला क्वेश्चन होता है कि अपने पास जो वैल्यू है एक्स की वो निकल के आनी चाहिए, उनको अपन जीरोज बोलते हैं। दोनों जीरोज अपने पास जो दोनों वैल्यू आएंगे उनको अल्फा एंड बीटा बोलते हैं अपन। इनके रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में सम ऑफ जीरोस होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। ठीक है, दोनों वैल्यू को साथ साथ में वेरीफाई करते जाएंगे अपन, सम ऑफ जीरोज के लिए भी और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए भी। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, फैक्टर बनाने की बात आ गई। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, अब अपन इसका फैक्टर बनाएंगे। इसको थोड़ा शॉर्ट में बना देते हैं फॉर्मूलेज को, क्योंकि बार बार काम में आएगा, बार बार में लिखने से दिक्कत आती है। माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, ये तो हो गए। और इसका जो नीचे वाला, ये चीज बार बार में काम में आएगा मेरे पास। सेकंड अपन बात करें तो ये यही यूज कर लेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ, ये चीज यहाँ पर ही काम में आएगा। ठीक है, सम ऑफ जीरो ऊपर काम में आ गया, प्रोडक्ट ऑफ, क्योंकि बार बार काम में आएंगी दोनों चीजें। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। बात समझ में आ गई। ठीक है बेटा, देखो इसका फैक्टर कैसे करते हैं। अपने पास में जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है और कांस्टेंट वैल्यू है, उन दोनों को भी मल्टीप्लाई करने पर अपने को ऐसे दो टर्म्स ढूंढने हैं, दो वैल्यू लेनी है जिनको मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, मतलब 4 आना चाहिए। ठीक है, उनको प्लस करें या माइनस करें, प्लस एंड माइनस, प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं। प्लस करने पर या तो -4 आना चाहिए, -4 आना चाहिए, या उनको प्लस नहीं करें, माइनस करने पर या जो -4 आए तो -4 आना चाहिए। ऐसी दो वैल्यू अपने को साइन की कंडीशन में ढूंढनी है, उनके साइन भी साथ में ले लें। साइन देखते हुए अपने को ये देखना है, उन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो +4, उनको प्लस माइनस करें तो क्या आना चाहिए, माइनस का। उसके लिए मैं आपको एक शॉर्ट सी ट्रिक्स बता रहा हूँ। आप लोगों को क्या करना है, काउंटिंग लिखनी है 1 2 3 4 5। ठीक है, क्या लिखना है, 1 2 3 5 4, काउंटिंग लिख लिए। ठीक है, यदि यहाँ पर प्लस का साइन है, ध्यान रखना कांस्टेंट के आगे यदि प्लस का साइन है तो आपको इसमें से एक एक वैल्यू माइनस करते हुए इसके पास में मल्टीप्लाई करते रहना है, वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ प्लस का है तो इसमें एक एक वैल्यू क्या करनी है, माइनस करके इसको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो प्लस का है तो ये 4 है तो एक एक वैल्यू, यहाँ प्लस है तो इसमें एक एक वैल्यू कम करनी है। यदि यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू माइनस का है, साइन माइनस का है तो इसमें एक एक वैल्यू प्लस करनी है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू माइनस की हुई तो इसमें एक एक वैल्यू प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। यदि यहाँ पर वैल्यू माइनस की हुई तो इसमें एक एक प्लस करके, यहाँ पर प्लस में हुई तो इधर एक एक वैल्यू माइनस में करनी है। प्लस का है तो 4 क्या आएगा, सबसे पहले 3 2 1 और 0, एक एक वैल्यू कम कर दी। ऐसी वैल्यू देखो जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू आ रही है, 2 2 जा 4। क्लियर है। इसका मतलब दो वैल्यू कौन कौन सी होगी, एक तो 2x और दूसरा भी 2x, दो वैल्यू होगी 2x और 2x। अपने को ये जो दोनों फैक्टर आए हैं मल्टीप्लाई करने पर ये वाले दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। ठीक है, तो सुनना देखो, अब अपने को ये दोनों वैल्यू कहाँ पुट करनी है, इनकी जगह 4x स्क्वायर 2x और +1। अब साइन डालो भाई, साइन डालेंगे तो क्या होना चाहिए, ऐसे साइन डालो कि -4x बन जाए। तो क्या होगा बेटा, माइनस का 2x और माइनस का 2x, माइनस माइनस प्लस होगा लेकिन साइन माइनस का आएगा, माइनस का 2 और माइनस का 2 क्या बनेगा बेटा,
माइनस का 4x बनेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? पक्का? ठीक है। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है बेटा? 2x, तो 2 2 जा 4, x ऐसे कैसे एक x बाहर आ गया, -1 माइनस इन दोनों से क्या आएगा? 1 कॉमन। अरे जिसका कोई नहीं होता उसका हाँ ऊपर वाला एक होता है, मतलब भगवान वहाँ तो, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाला नहीं, यहाँ पर वो एक होता है, मतलब 1 होता है। तो जिससे जो डिवाइड नहीं होता है तो उससे कौन होता है? 1 हमेशा डिवाइड करता है सबको। तो 1 कॉमन आएगा, माइनस माइनस प्लस बनेगा, 2x से डिवाइड करेंगे बेटा 2x, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा। हमेशा ध्यान रखना है जब भी अपन फैक्टर करते लाएंगे तब ये दोनों हमेशा टुकड़े इक्वल आएंगे, दोनों फैक्टर इक्वल आएंगे, ध्यान रखना ये चीज, दोनों फैक्टर हमेशा इक्वल आएंगे। तो 2x माइनस 1 u का u, इधर भी 2x माइनस 1 u का u, ठीक है। एक बार पहले फैक्टर को 0 के इक्वल करके x की वैल्यू निकालनी है, फिर दूसरे फैक्टर को 0 के इक्वल करके दूसरी वैल्यू निकालनी है। तो इसको करेंगे तो क्या बनेगा? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, x इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? 1/2। एक अल्फा की वैल्यू आ गई 1/2। दूसरी बीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा बेटा? 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, बेटा 2x इक्वल्स टू प्लस 1, माइनस का 1 इधर आएगा तो प्लस का 1, x से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डिवाइड में आ जाएगा। बेटा बीटा की वैल्यू बोले तो क्या आएगा? 1/2। अल्फा बोले तो 1/2, बीटा बोले तो भी 1/2। आओ दो जीरोज अपने पास आ गए, दोनों जीरोज की वैल्यू आई है 1/2 1/2, ठीक है। सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, सॉरी रॉन्ग बोल रहा, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, ये होता है माइनस b अपॉन a, ठीक है ना। तो b किसका मल्टीप्लाई होता है? x का ही तो होता है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज, सम क्या होगा बेटा? 1/2 प्लस 1/2, हाफ प्लस हाफ, दोनों जीरोज हाफ हाफ आए थे बेटा, ठीक है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x का कोएफिशिएंट माइनस का 4 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस का 4, हाफ और हाफ कितना होता है बेटा? 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 4 अपॉन 4, तो 1 इक्वल्स टू 4 1 जा 4। इसका मतलब वेरीफाई हो चुका, दोनों के रिलेशनशिप इक्वल आ रहे हैं बेटा। ऐसे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पे चलेंगे तो 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म कितना है बेटा? 1, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है? 4, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 1/4। इसका मतलब ये भी इक्वल आ गया, ठीक है। तो ये अपना वेरीफाई हो गया, 1 इक्वल्स टू 1 और 1/4 इक्वल्स टू 1/4। ऐसे सेम पैटर्न का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। मैं आपको देखो ये चीज तो बिल्कुल इक्वल है, वैल्यू रखते ही काम हो जाता है। थोड़ा सा यहाँ पर अपने को थोड़ा सा हार्ड लगता है, जिसमें फैक्टर करने में समस्या आती है लोगों को। तो मैं इसके फैक्टर आपको बता देता हूँ, बाकी क्वेश्चन आप कर लोगे, इससे आगे तो आप लोग कर ही लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर भी आए तो मेरे से पूछना है, ठीक है ना बेटा। वैसे कोई दिक्कत आएगा नहीं जहाँ तक मैं जानता हूँ, अच्छे बच्चे करेंगे। हाँ तो यहाँ से आगे तो तुम कर लोगे, ठीक है। यहाँ तक बेटा मैं निकाल देता हूँ आपको, ठीक है बेटा। आओ देखो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फॉर्म में चलना है, पूरी फॉर्म में। फॉर्मूला यार पहले फर्स्ट क्वेश्चन में कंप्लीट फॉर्मूला यही काम में आएगा बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 6x² माइनस x माइनस 2 मल्टीप्लाई करे तो क्या आना चाहिए बेटा? 6 2 जा 12, प्लस माइनस करे तो माइनस का 1 ही आना चाहिए। बस सीधी सी है, सोचने की जरूरत नहीं है, काउंटिंग लिखो बेटा, लिख लिए। जरूरत पड़ेगी तो आगे और लिख लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ साइन किसका है बेटा? माइनस का। x का कोएफिशिएंट कोई नहीं है, मतलब 1 है, जिसका कोई नहीं होता उसका 1 हमेशा होता है। तो 1 हो गया बेटा, 1 है तो यहाँ माइनस का है तो वहाँ क्या होगा बेटा? 1 में प्लस 1 होते हुए वैल्यू रखी जाएगी। तो 1 और 1 कितना होगा? 2 3 4, 4 3 जा 12 होता है कि नहीं होता? होता है कि नहीं होता? हो गया बेटा। मैंने कहा था इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए, तो 6 2 जा 12 है। इसका मतलब 2 फैक्टर आ गए बेटा। एक बात करें 3x और दूसरा बात करें 4x। किसकी जगह रखना है बेटा? माइनस x की जगह। बिल्कुल सिंपल पड़ा है। तो 3x 6x² u का u, इन इसकी जगह अपन क्या है? सेम इसके स्थान पे पुट करेंगे बेटा। इसकी जगह कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? 3x 4x। साइन बाद में रख लो आराम से, ये -2u। अब आ जाओ साइन पे। इन दोनों के बीच साइन क्या लेना है? इनके साथ क्या किया जाए कि माइनस का x बचे। तो सीधी सी बात है, इसको प्लस का ले लो और इसको माइनस का ले लो।
हमेशा अपन जानते हैं इसको प्लस कर, इसको माइनस कर, इसको माइनस कर, इसको प्लस कर लेंगे तो वैल्यू माइनस हो जाएगी और टोटल ऑफ क्या बनेगा बेटा, क्योंकि बड़ा वैल्यू किसका है, माइनस का है, तो लास्ट में वैल्यू किसकी आएगी, माइनस की आएगी। ठीक है बेटा, इन दोनों से कॉमन क्या आ रहा है 3x, तो 3 2 जा x प्लस 3x को 1 से डिवाइड करेंगे तो 3x 1 जा 3x, ये माइनस 2 कॉमन आ रहा है बेटा, तो 2 कॉमन ले लो, माइनस माइनस प्लस 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, दोनों में सेम कॉमन आ रहा है 2x प्लस 1, इधर कॉमन आ रहा है 3x माइनस 2, वही दोनों को जीरो के इक्वल, इसको जीरो के इक्वल करोगे 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस का 1 इधर आएगा तो क्या बनेगा बेटा, माइनस 1, x के मल्टीप्लाई वाला किस में आएगा, डिवाइड में। बेटा अल्फा की वैल्यू बोले तो क्या आया, x की वैल्यू माइनस का 1/2। सेम प्रोसीजर में दूसरा देखते हैं, 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो 3x इक्वल्स टू प्लस का 2, बेटा x के मल्टीप्लाई वाला किस में आ रहा है, डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई 2/3, इसका मतलब अल्फा की वैल्यू बोले तो क्या है बेटा, माइनस का 1/2, और बीटा की वैल्यू बात करें तो क्या है बेटा 2/3। ठीक है, अब अपने को सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, वैल्यू रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगा बेटा, पक्का है ना। तो यहाँ से आप लोग निकाल लेना, इसका रिलेशनशिप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से बात करें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होगा, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, रख लेंगे बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको इसमें, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ज्यादा डिफरेंट नहीं है बेटा, इसमें भी वही वैल्यू है, वही चीज है। क्या कह रहा है देखो बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 15, क्या कह रहा है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 15, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जीरो को इक्वल कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0, बेटा माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, एक्स के ऊपर स्क्वायर बैठाएंगे, रूट आएगा कि नहीं आएगा, और सर हम जानते हैं कि रूट की वैल्यू प्लस माइनस दोनों में निकलता है, इसका मतलब बेटा एक्स की दो वैल्यू निकल के आ गई, एक आ गया रूट 15, एक आ गया माइनस का रूट 15, बेटा अल्फा बोले तो रूट 15 और बीटा बोले तो माइनस का रूट 15, बेटा वही चीज रिलेशनशिप में आएंगे, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और अपॉन में क्या आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है बेटा, नीचे बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। इसमें पुट करना है और रिलेशनशिप कंप्लीट करना है। क्वेश्चन बड़ा आता है, 3 नंबर में आता है, ध्यान रखना। तो 3 नंबर के क्वेश्चन जब मिलेगा 3 नंबर तक अपन क्वेश्चन को यहाँ तक पूरा करेंगे। एक क्वेश्चन और रह गया, देखो लास्ट क्वेश्चन अब अपना, आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 4 का था बेटा, सॉरी, सिर्फ मैं फैक्टर बताऊंगा 5 नंबर के क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तो काफी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं, आराम से देखना है क्वेश्चन नंबर 5 को बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1 मल्टीप्लाई ऑफ एक्स और प्लस का रूट। देखो बेटा सबसे पहले इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, ब्रैकेट पे चलते हैं तो क्या बनता है, देखो एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 को x से किया तो रूट 3x माइनस प्लस माइनस 1 को x से किया तो x प्लस रूट 3 को कॉमन डालो बेटा, कॉमन दोनों से क्या आ रहा है x, तो क्या बचेगा x माइनस रूट 3, यहाँ से माइनस 1, जिसका कोई नहीं उसका माइनस 1, माइनस माइनस प्लस x प्लस माइनस माइनस रूट 3, दोनों वैल्यू इक्वल आ गई, x माइनस रूट 3 और दूसरा x माइनस 1, दोनों x माइनस रूट 3 इक्वल्स टू 0, तो x बराबर प्लस का रूट 3 बेटा आ गई पहली वैल्यू। दूसरी की बात करें तो x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू प्लस 1, वही बेटा आगे वाला रिलेशनशिप आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गए, सेकंड क्वेश्चन अपन नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। ओके बेटा, थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहना लेकिन।